अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबों को सदा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जामिया उम्मुल क़ुरा के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, जामिया उम्मुल क़ुरा में जो अप्लाई किए हैं और जो अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो मेरी गुजारिश है कि वो जल्दी से जल्द अप्लाई कर लीजिए। इसके बारे में मैं वीडियो बना कर रख दिया हूं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, या तो फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको बाखूबी पता है कि जामिया उम्मुल क़ुरा में अभी अप्लाई का सिलसिला जारी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, डाउट है। तो मैं इसी डाउट को, जो कंफ्यूजन होते हैं, जो सवालात आए हैं, तो इंशाल्लाह इसी के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला सवाल ये है कि जामिया उम्मुल क़ुरा के बारे में कि माजिस्टर और दुक्तोरा में क्या फर्क है। देखिए, माजिस्टर एक अलग कुलिया होता है, एक दुक्तोरा एक दूसरा, यानी कि दूसरा ये अलग कुलिया होता है। तो चलिए, इन दोनों में एक ही फर्क है, इसमें बहुत सारा फर्क है, बहुत अंतर है। देखिए, माजिस्टर आप ये एमए कह सकते हैं, डिग्री एक होता है, और दुक्तोरा जो पीएचडी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो अलग अलग कोर्सेस होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, आपका मास्टर्स हो गया, या फिर ऑनर्स हो गया, तो इसी को कहा जाता है माजिस्टर और दुक्तोरा। इसमें यही फर्क है, माजिस्टर एमए, दुक्तोरा पीएचडी, इसमें इतना ही फर्क है। और ये अलग अलग कोर्स होता है, ये 4 साल का कोर्स होता है माजिस्टर और पीएचडी यानी कि दुक्तोरा। तो चलिए आगे की और सवाल की तरफ चलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि आई वांट टू अप्लाई फॉर ऑनर्स। तो एक आदमी ने पूछा है कि क्या मैं ऑनर्स पेपर में अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए, इसमें आप ऑनर्स में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और एक दूसरा आदमी ने पूछा कि क्या मैं जामिया उम्मुल क़ुरा में मास्टरी करने के लिए अप्लाई कर सकता हूं। देखिए, आप मास्टरिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मास्टरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसी में और एक बंदा ने पूछा कि क्या मैं जामिया उम्मुल क़ुरा में इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूं। देखिए, आप उसमें इंजीनियरिंग के लिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो अभी वेबसाइट चालू है। इस वेबसाइट के बारे में आपको बता रहा हूं, ये अभी पता नहीं दूसरा वेबसाइट खुल सकता है, लेकिन अभी जो प्रोसेस है, अभी जो हालात है, मैं इसके बारे में अभी बात कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, ये अभी इसमें सिर्फ खुलासा का ये है कि आप इसमें देखिए, माजिस्टर और दुक्तोरा के अलावा किसी और सब्जेक्ट में, किसी और विषय में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे आपका 2 ही विषय, 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पे आपका मौजूद है, एक माजिस्टर और एक दुक्तोरा यहाँ पे अवेलेबल है। आप दोनों में से किसी में अगर आप ख्वाहिशमंद है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। इसके बारे में वीडियो बना दिया हूं, आप वहां पे जाके वीडियो की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और एक बंदा ने पूछा कि क्या मैं फॉर्म जो भरता हूं तो उसमें इंग्लिश में भर सकता हूं। बिल्कुल, आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप अरबी में भरते हैं तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेस्ट है, तो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में भी भरते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आप भर सकते हैं, परेशानी कुछ नहीं होगी। और एक बंदा ने पूछा कि जामिया उम्मुल क़ुरा की आखिरी तारीख, आखिरी लास्ट डेट कब तक है। देखिए, अभी 2 हफ्ता या 10 दिन तकरीबन टाइम है, आप जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। और देखिए, बहुत सारे लोगों के अंदर यही क्वेश्चन है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या शराइत है। तो चलिए दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको ज्यादा परेशानी की होने की बात नहीं है कि आप इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको नहीं लगता है, नहीं देना पड़ता है। जैसे कि आपने और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, उसमें रिकमेंडेशन, आपका मेडिकल, आपका CV यानी कि असीरा जातिया, मरफुल बयानात, इस्तेमारा डालना होता था, मेडिकल सर्टिफिकेट। लेकिन जामिया उम्मुल क़ुरा में ये सब चीजें आपको डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें आपका एक पर्सनल फोटो, आपका एक सूरा शख्सिया होनी चाहिए, और एक दूसरा जो होता है आपकी पासपोर्ट मौजूद हो, पासपोर्ट की फोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। और जो होता है कि आपका शहादा और मार्कशीट यानी कि कश्फ दराजात आपको यहाँ पे लगता है। और ये एक सूरतुल इकामा यानी कि आपको एक ID प्रूफ देना होता है। मिसाल के तौर पर आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड आप यहाँ पे लगाते हैं, तो कोई
परेशानी नहीं है इसमें। इतना ही डिटेल्स है, इतना ही इसमें प्रोसेस है और इतना ही शराइत है अपने कागजात को लगाने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द दी दिया जाएगा। और अभी तक हमारी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।